एक समय की बात है, बिरजू नाम का एक किसान था। बिरजू के खेत नहर से बहुत दूर थे। बिरजू को रोज 2 घड़ों में नहर से पानी भरकर खेत तक ले जाना पड़ता था। लेकिन बिरजू बहुत खुश था। उसे इस बात की तसल्ली थी कि नहर के पानी से उसके खेत हरे भरे तो थे। लेकिन बिरजू की पत्नी दीपा को हमेशा ये शिकायत रहती थी कि बिरजू को बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। आप कितनी मेहनत करके इतनी दूर तक पानी लाकर इन खेतों को सींचते हैं। अब किसान हूँ तो खेती तो करनी पड़ेगी ना, और मैं तो इसी में संतुष्ट हूँ कि मेरे खेत हरे भरे हैं। आप जो भी बोले, लेकिन मुझे आपकी ये मजदूरी बिल्कुल नहीं पसंद। बिरजू फिर भी रोज घड़ों से पानी लाता गया। एक दिन की बात है, बिरजू ने घड़े उठाए और उसने देखा कि एक घड़े के ऊपरी हिस्से में एक छेद हो गया था। लेकिन वो देख बिरजू मुस्कुराया। बिरजू घड़े लेकर नहर पर गया और रोज की ही तरह उसने घड़ों में पानी भरा और उन्हें अपने कंधों पर लाद कर लौटने लगा। जो घड़ा फूटा हुआ था, उस घड़े में से पानी चूने लगा। लेकिन बिरजू फिर भी नहीं रुका। वो खेतों तक पहुंचा और उसने देखा कि एक घड़ा तो भरा हुआ है, पर एक आधा खाली है। बिरजू ने बचे हुए पानी से खेत सींचा। हर रोज बिरजू को 6 बार घड़ों से पानी लाना पड़ता था, लेकिन अब उसे 8 बार पानी लाना पड़ रहा था। ये देख उसकी पत्नी दीपा बोली, इस फूटे घड़े को फेंक क्यों नहीं देते? इससे तो सिर्फ आपकी मेहनत बढ़ ही रही है। तुम नहीं समझोगी इस फूटे घड़े का महत्व। वक्त आने पर तुम्हें जरूर बताऊंगा। बिरजू फिर भी अपने दोनों घड़ों से खेत को सींचने के लिए पानी लाता रहा। फूटे हुए घड़े की वजह से जो पानी चू रहा था, उससे रास्तों में फूलों के पौधे उगने लगे। ये देख बिरजू मुस्कुराया और जब वो वापस खेत लौटा, अब तो कम से कम एक नया घड़ा ले लीजिए। कब तक इस फूटे घड़े का इस्तेमाल करते रहोगे? चलो, मैं तुम्हें इस फूटे घड़े की अहमियत बताता हूँ। बिरजू दीपा को उसी रास्ते ले गया। ये जो तुम्हारी दाईं ओर फूल के पौधे देख रही हो, वो उसी फूटे घड़े की बदौलत है। अगर उस फूटे घड़े से पानी ना छलकता तो ये फूल भी नहीं उगती, समझी? दीपा फूलों को देखने लगी और जैसे ही उसने एक फूल की पंखुड़ी छुई, वो फूल खिल गया और उसमें से एक नन्ही सी परी बाहर आई। बिरजू, तुम बिल्कुल सही थे कि हर चीज जैसी होती है वैसे ही उसे स्वीकार करनी चाहिए। तुम्हारे उस फूटे घड़े की वजह से मेरा जन्म हुआ है।
और इसीलिए मैं तुम्हें एक ऐसा कुआं देती हूँ जिसका पानी कभी खत्म नहीं होगा। शुक्रिया दीपा। नन्ही परी उड़ गई। मैं नहीं कहता था कि वो फूटा घड़ा बहुत ही मूल्यवान है। हाँ जी, और आज उसी फूटे घड़े की वजह से हमारी सबसे बड़ी समस्या हल हो गई। हमें अपना खुद का कुआं मिल गया। हाँ, इसीलिए कहते हैं जो जैसा है वैसा ही सही है।